तो हेलो एवरीवन, जादू की दुनिया में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? सरलेश जी, बहुत दिनों बाद आपको देखकर अच्छा लगा। बाहर चली गई थी। हाँ हाँ हाँ। ट्रिप पे थी, लेकिन बुक साथ में लेके गई मैं, अच्छा अच्छा। और एक एक दिन एक एक चैप्टर पढ़ लेती। वीडियो तो क्या, वाईफाई और इंटरनेट का वो सब प्रॉब्लम रहता, तो बस बुक पढ़ के उसको फॉलो कर रही थी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। Great। तो आज हम इस कंटिन्यूस ग्रेटिट्यूड की जर्नी में आगे आ गए हैं और आज हमारा कौन सा डे है? 22nd डे। 22 दिन हमारे पूरे होने जा रहे हैं। कुल 28 दिन की थी जर्नी, 2 दिन इंट्रोडक्शन की, कुल 1 महीने की जर्नी थी। और हमें पता भी नहीं चला हम कैसे इस ग्रेटिट्यूड में आगे बढ़ते बढ़ते, और आज हमारा 22वां दिन भी हो गया है। कभी मैं इमेजिन करती तो लगता है कि अगर ये 22 दिन अगर हम ये चीज शुरुआत नहीं करते तो वो ऐसे ही निकल जाते जैसे हमारी लाइफ के और भी दिन गए थे, कुछ महीने इस। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप सबको भी ऐसा लग रहा होगा कि इस मंथ का हमने फुल यूटिलाइज लिया, क्योंकि इस 22 दिन में हमने बहुत अच्छी और बहुत नई चीज, जो नई नहीं बोल सकते, ऐसा बोल सकते पुराने टाइम से थी, बस हम अवेयर नहीं थे, हम नहीं जानते थे उस चीज को, लेकिन हमने उस चीज को जाना, उस चीज के बारे में जो बहुत पूरी ब्रह्मांड का जो नियम है, पूरी जो सृष्टि चलती है वो उसी नियम पे चलती है। हमने वो सब जाना और हमारी लाइफ में हम उसे कैसे ला सकते हैं, बहुत इजी तरीके, ग्रेटिट्यूड के जरिए और भी बहुत सारे इजी तरीके से हमने ऑथर की ये बुक जादू के जरिए से हम इसके अंदर एंटर हुए। तो कल हमारा 21वां दिन था, मैं थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ। कल हमने क्या किया था? हमने बेहतरीन परिणाम के लिए कुछ 3 मोमेंट ऐसे सोचे थे जिसमें जो हमें अप्रत्याशित घटनाएं जो हमारी लाइफ में हो जाती है, लेकिन उसके रिजल्ट एकदम बेहतरीन आते हैं। मतलब प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, हम प्लान नहीं करते हैं कोई चीजों के लिए, लेकिन वो चीज हमारी लाइफ में हुई और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। फिर हमने 3 ऐसे इवेंट सोचे थे जो हमारे प्रेजेंट में अभी चल रहे हैं, वो भी अप्रत्याशित, मतलब अनप्लैंड है, एकदम चीज हो जाती है। हर चीज प्लान नहीं होती हमारी लाइफ में, और हम उन अनप्लान चीजों को किस तरह से बेहतरीन उसके रिजल्ट मिले, उन इवेंट्स के, या वो जो चीजें हमारी लाइफ में चल रही है उसके लिए हम कैसे एडवांस में ग्रेटिट्यूड देके और कैसे हम बेहतरीन परिणामों को विजुलाइज करके वो हमारी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। और फिर हमने 3 ऐसे इवेंट सोचे थे जिसमें हम फ्यूचर में जाकर, हम जो भी हमारे इवेंट आने वाले हैं जो अभी फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी प्लान नहीं है, लेकिन हम उनके लिए भी डीप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं कि ऑलरेडी, और वैसा विजुलाइज कर रहे हैं कि ऑलरेडी मुझे उसका बेस्ट आउटकम आ चुका है या बेस्ट रिजल्ट मिला है। तो ये हमने प्रैक्टिस कल करी थी। आई होप आप सब लोगों ने करी होगी ये प्रैक्टिस कल। ठीक है, आज हमारा है 22nd डे। आज का दिन है, उस उसका टॉपिक है आपकी नजरों के ठीक सामने। तो ऑथर, ये बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है कि कैसे ऑथर इस जर्नी को कितना डीपली और किस तरह से आगे ले जा रहा है। बात एक ही है, जादू को लाइफ में लाने का तरीका एक ही है, ग्रेटिट्यूड, लेकिन किस तरह से नए नए फैसेट खोल के नई नई दिशाओं में हमारे माइंड को उसने ओपन अप किया है। जो चीज हम पहले सोच भी नहीं पाते थे कि क्या हम इन चीजों में भी ग्रेटफुल हो सकते हैं। हम पहले क्या करते थे, जो चीज हमारे लिए हुई, जो सर्विस हमें मिली, सिर्फ उसके लिए थैंक यू बोल देते थे। और जैसे ही हम इस जर्नी में आए, उसके बाद हम जान पाए कि दुनिया में कितनी सारी चीजें हैं जो हमारे लिए खूब अवेलेबल है, हम उसका खूब उपयोग भोग सब कर रहे हैं, लेकिन हम आज तक उनके लिए ग्रेटफुल नहीं है। लेकिन अगर वो लाइफ में हमारी चीजें नहीं होती तो हम जरूर कंप्लेन करते, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं है। पर मान लो एक दो चीज हमारे पास नहीं है, पर हम, हमारे मन में उसके लिए कंप्लेन है। तो ऑथर ने अभी हमारी माइंडसेट को ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे ब्रेन को बिल्कुल रिवायर करा है कि किस तरह हम, हमारे पास जो बहुत कुछ हमें मिला है, बहुत ज्यादा, बहुत, हर हर एरिया में, लाइफ के, हेल्थ में, मनी में, हमारे रिश्तों में, हमारे पास हर मात्रा में, हर चीजों, हर एरिया में प्रचुर मात्रा में चीजें थी, और हम आज तक उनके लिए ग्रेटफुल नहीं थे। तो ऑथर ने क्या करा, इस तरह से इस बुक को डिजाइन किया कि ताकि अब हम एक एक एरिया में जाकर, एक एक फील्ड में जाकर उसके लिए डीप ग्रेटिट्यूड फील करें, और कैसे हम मेक श्योर करें कि ये चीजें हमारे पास फ्यूचर में भी रहने वाली है।
तो बहुत ही ब्यूटीफुल ढंग से उसने हमें समझाया। हमने जो फर्स्ट से लेकर 12th चैप्टर थे तब तक तो हमने डिफरेंट डिफरेंट एरिया में ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया। 12th से लेकर जो 22nd तक चल रहा है वो उसमें हम हमारे ड्रीम्स को विजुअलाइज कर रहे हैं। अब वो पूरा हमारा ड्रीम पे आ गया कि पहले सारी हम जो हमारे पास चीजें थी किस तरह से हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, जो ब्लेसिंग्स थी उस पे चैप्टर्स थे। अगर हम उसको डीपली समझे ना, बात सेम है लेकिन बात ये गहराई इस बात में है कि इनिशियली जो चैप्टर थे वो हमारे अंदर ये सीड डालने वाला काम था कि सबसे पहले क्या होता है, हम सॉइल, हम जब आंगन किसी भी जगह हम जब बीज बोते हैं ना तभी तो उसमें स्प्राउट होता है। तो सबसे पहले वो तो कृतज्ञता के बीज डाले। इनिशियली 10-12 चैप्टर से ग्रेटिट्यूड के बारे में हमने जाना डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, ताकि हम हमारे माइंड को इतना ज्यादा विस्तार से सोच पाए कि कैसे हमारी लाइफ में इतनी सारी चीजें हैं और हम किस तरह से फिर भी कंप्लेन में जीते हैं। तो वो माइंडसेट हमारी हमको तैयार करने के लिए, हमारी माइंड की कंडीशनिंग करने के लिए इनिशियली 10-12 चैप्टर में हमने वो सीड डाला, ग्रेटिट्यूड। अब उसके बाद हमने हमारे ड्रीम्स के ऊपर काम किया और उसको उस सीड के अंदर पानी डालना शुरू किया कि कैसे हम विजुलाइज करें और कैसे हम हमारे ड्रीम्स को भी पूरा कर सकते हैं इस ग्रेटिट्यूड से। और जो आगे आने वाले 23rd के बाद से जो चैप्टर है, 5 चैप्टर, उसमें ग्रेटिट्यूड को वो एक अलग लेवल पे लेके जाएगी ये ऑथर। तो इस तरह से उसने चैप्टर 28 है, 28 चैप्टर का सार सिर्फ ग्रेटिट्यूड है। हम अगर बार बार सोच रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, तो हमें लग रहा है सिर्फ ग्रेटिट्यूड के बारे में ही ऑथर हर बार बात करता है। हर बार वो यही बोलता है कि आप जिसके लिए कृतज्ञ हैं वो आपको अधिक दिया जाएगा, और आप जिसके लिए कृतज्ञ नहीं है तो आपके पास जो है वो भी लिया जाएगा। तो बार बार ऑथर यही सारी बातें बोल बोल के बार बार, लेकिन अगर अगर हम अब सोचे विस्तार से तो क्या हो रहा है, कैसे उसने इस जर्नी को किस तरह से हमारी लाइफ में, कैसे हम उस चीज को सोच पाए, कैसे हर एक चैप्टर में नए नए सीड वो हमको बार बार नई नई तरह से वो उस चीज को समझा रहा है, ताकि कुल मिला के हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए, ताकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अकॉर्डिंग, जिसपे ये पूरी सृष्टि टिकी हुई है ना, उस नियम को हम हमारी लाइफ में भी यूज करने लग जाए। तो फिर क्या है, बस फिर जादू आ गया हमारी लाइफ में। और ये मैजिक ऐसा नहीं है कि आज है, ये मैजिक हमारी लाइफ में कब से ही था, कब से ही था। हम हमारी ही नहीं, एंशिएंट, मतलब मुझे लगता है ये सृष्टि बनी है वो भी एक बहुत बड़ा मैजिक है। इमेजिन कर सकते हो कैसे पहाड़ बने होंगे, कैसे ये बने होंगे, कैसे लावा फूटा होगा और कैसे उसने वो कैसे उसमें से नदी निकली होगी। मतलब अगर हम एक एक चीज सोचे तो हम ऐसे हो जाते हैं, ओ कैसे क्या हुआ होगा, मतलब इमेजिन करने से बाहर। कैसे हिमालयन रेंज बनी होगी और कैसे ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, कैसे पानी नदी में आता है, नदी से फिर सीधा जाके फिर सागर में मिलता है। तो ये सारी चीजें बहुत अद्भुत हैं, बहुत बहुत अद्भुत। लेकिन ये सारी चीजें एक नियम पे काम करती है, वो सृष्टि का नियम, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम, इस पे ये पूरी चीजें काम करती है। तो ये सब चीजें जब बहुत अद्भुत हमारी लाइफ में है और ये सब चीजें मौजूद है, बस द थिंग इज साइंस उसे अभी पहचान रहा है और धीरे धीरे फिर वो नई नई मतलब इन्वेंशन, आज तक साइंटिफिक रिसर्च चालू है और धीरे धीरे वो नए नए इन्वेंशन निकल रहे हैं और वो चीजें हमारे सामने आ रही कि ऐसे मेल्ट होता है, ऐसे ये होता है, ऐसे वो होता है। तो ये सब चीजें अब हमारे लाइफ में आ रही है क्योंकि साइंस इसको प्रूव कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी लाइफ में थी नहीं, या हमारी सृष्टि में ये सब हमारी सृष्टि में मौजूद थी। बस क्या है, अब हम देखने लगे तो हम पहचानने लगे। सेम मैजिक इस बहुत करोड़ों साल से, मतलब जब जब से इस अर्थ पे लाइफ है तब से मैजिक है। बस द थिंग इज हम अभी देख पाए, इसलिए हम अभी पहचान पाए, हम अभी समझ पाए ना कि ग्रेटिट्यूड हमने अभी देखना शुरू किया कि किस तरह से हम सिर्फ धन्यवाद बोलकर, किस तरह से हम डीप ग्रेटिट्यूड फील कर कर हमारे पास जो है उसके लिए खुशी मनाकर कैसे हमारी लाइफ में हम और मैजिक बढ़ा सकते हैं। तो चीजें सब वही हैं, सब कुछ सब तरह से मौजूद है, पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है, मौजूद थी और मौजूद रहेगी। बस सिर्फ हमारी सोच, हमारे माइंडसेट को डेवलप करने के लिए ही सिर्फ हम इस जर्नी में हैं, इसलिए हम ये बुक पढ़ रहे हैं ताकि हम इन चीजों को सोच पाए। इससे पहले ऐसा लगता है कि यार ये हम वरना खाना तो सबके पास ही था, पानी सबके पास था, बाल, आंखें, नाक, पर हम पहले कभी सोच पाए कि हम इसके लिए ग्रेटफुल भी हो सकते हैं? नहीं सोच पाए ना। बस ये सिर्फ हम हमारे सोचने की देरी है और हमारी लाइफ में मैजिक आ गया। तो इसमें ऑथर आगे बता रहा है, जैसे ये जो चैप्टर है आज इसी तरह से बता रहा है उसमें कि गौर से सोचे तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद ये संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई
और उससे भी अधिक। ये एक टॉमस से कार्लाइल ने, एक लेखक और इतिहासकार है, उन्होंने ये लिखा कि हम गौर से सोचे ना तो आप बहुत ज्यादा अद्भुत चीजें हैं। अगर हम एक एक चीज पे गौर डालें ना तो मतलब ऐसा लगता है कि क्या है। कल ही मैं मेरे कोई रिलेटिव आए, उनसे सुन रही थी, वो जाकर आए बद्रीनाथ और उधर, तो वहां पर एक कुंड है जिसमें हमेशा गर्म पानी, मतलब पूरा आइस और ग्लेशियर से बना हुआ है वो पूरा, इतना माइनस में टेम्परेचर रहता है, लेकिन वहां पे एक कुंड है जिसमें इतना तेज गर्म पानी आता है, नेचुरल कुंड। तो कैन यू इमेजिन ये धरती, इसमें कितनी अद्भुत चीजें हैं, हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। साइंस क्या करता है, साइंस उस चीज को देख रहा है, उस पर रिसर्च कर रहा है, और रिसर्च करके जब उसने इस चीजों को इजाद किया, उसने डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए, तो हम जान पाए कि ये चीजें हैं। क्या गुरुत्वाकर्षण का नियम हम पहले हम मतलब जब वो एप्पल नीचे गिरी, न्यूटन ने ये नियम उसको लगा कि ये कैसे गुरुत्वाकर्षण, तो उसने ये ग्रेविटी का नियम इसने बनाया। लेकिन क्या इससे पहले ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी थी ना, अर्थ जब है, जब अर्थ में ग्रेविटी थी तभी तो यहाँ पे लाइफ है। तो जब हम सोचते हैं ना कि ये चीजें कितनी अद्भुत है, हमें पता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही साइंस ने तो सिर्फ इतनी सारी अद्भुत चीजों में अभी तक रिसर्च कर रहा है, और कुछ कुछ चीजें वो रिसर्च करके हमारे सामने लेकर आया है। लेकिन आप साइंस के बियॉन्ड अगर सोचे ना, तो भी दुनिया पूरा आश्चर्यजनक चीजों से भरा हुआ है। सोच सोच के भी ऐसा लगता है, मेरे को तो गूज़बम्प हो जाते हैं कि कितनी ऐसी चीजें हैं, इतनी अद्भुत चीजें, कि अगर हम खड़े हो जाए तो हम मतलब हमको बस यही लगेगा कि लाइफ में इतनी आश्चर्यजनक चीजें कैसे, कब और कहाँ हुई होगी। और कुछ बस हमें सब चीजें देखने को मिल रही है। कभी कभी पहाड़, नदी, इन लोगों को इसको भी देख के लगता है कैसे ये चट्टानें बनी होगी, कैसे ये नदी यहाँ से निकल रही है, और किस किस स्पीड से वो निकल रही है। एक गंगा ही है जो 10 स्टेट में जाके उसकी स्पीड अलग, मतलब हर चीज एक अद्भुत है, एक आश्चर्यजनक। पूरा हमारा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड एक आश्चर्यजनक चीजों से भरा हुआ है। साइंस ने इसे पहचाना, और साइंस ने इसका इजाद किया, और उसको नए नए नियम दिए। हमको वो भी आश्चर्यजनक लगते हैं, हमको ग्रेविटी का नियम भी आश्चर्यजनक लगता है। तो सेम ऐसा ही मैजिक भी हमारी लाइफ में क्या है, ऐसा ही है, वो ठीक हमारी आंखों के सामने है। बस क्या है, अब हमें इसको पहचानना है, उसको पहचान के उसको हमारी लाइफ में लाना है। पर पूरी दुनिया जादू से भरी हुई है। अब ऑथर ने क्या बोला, बस आपको ऐसा फील करना है कि वो ठीक आपकी नजरों के सामने है, और उसको आप कैसे, उसको अपनी लाइफ में लाने के लिए कैसे आप ग्रेटिट्यूड के जरिए, कृतज्ञता के जरिए कैसे आप उसको अपने जीवन में ला सकते हो। सब कुछ ठीक आपकी आंखों के सामने है। बहुत अद्भुत, बहुत आश्चर्यजनक, बहुत, हम सोचे तो हम खुद इस चीज में पड़ जाते हैं कि कैसे क्या हुआ होगा, मतलब हमारी सोच से बियॉन्ड है, लेकिन हमारी आंखों के सामने है सारी अद्भुत चीजें। तो क्या है, सिर्फ हमें उसको देखने की और उसे पहचानने की जरूरत है। और कैसे हम हमारी ड्रीम्स में, कैसे हम हमारी लाइफ में मैजिक ला सकते हैं, सिर्फ एक ग्रेटिट्यूड के जरिए। अब ऑथर अपनी खुद की लाइफ की स्टोरी बता रहा है, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, कि कैसे उसने अपनी नजरों के सामने इन चीजों को रखा, और कैसे उसने इस मैजिक को अपनी लाइफ में लेकर आई ग्रेटिट्यूड के जरिए। तो ऑथर बता रही है, 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती। जब पहले पहले ये चीज, मतलब ऑथर से पहले, जैसे हमारे पास तो ये बुक है जादू, और ऑथर ने हमें बता दी। अब जब ऑथर ने ये हमको लिख दी, और हमारे लिए हमको कितना इजी लग रहा है इसको पढ़ के और इसकी एक्सरसाइज करना, हाँ। लेकिन जब ऑथर इस बुक को लिख ही रही थी, मतलब लिख भी नहीं रही थी, उसको कहीं से रहस्य पता चला, कहीं ना कहीं उसने सुना, कहीं ना कहीं उसने भी स्टडी करी, तो बताओ वो कितनी आश्चर्यजनक होगी इस चीज को लेके कि यार दुनिया में मैजिक है और कैसे है। मुझे तो उसने सबसे पहले खुद पर ट्रायल किया। उसने क्या करा, उसने अपनी अपनी सारी जितनी इच्छाएं हैं, हमको कैसे पता पड़ेगा हमारी लाइफ में मैजिक है, और कैसे हम करते करते के जरिए इन चीजों को पूरा कर सकते हैं। तो जब ऑथर ने इन चीजों को जाना ना कि यार दुनिया में मैजिक है, और ये रहस्य है, बहुत बड़ा सीक्रेट है ये, द सीक्रेट बुक में पूरा उसने इस तरह, उसमें भी इस तरह से बताया गया है। तो उसने क्या करा,
उसने कहा कि अब मुझे इस चीज को पहले खुद पे प्रयोग करके ही तो वो चीज लिख पाएगी ना। तो उसने अपनी जितनी भी इच्छा थी ना, सबके पास अथाह इच्छा है। मतलब इंसान क्या बोलते हैं, अनंत इच्छाओं का खजाना है, अनंत इच्छाएं हैं इंसान की, है ना। तो हम भी अगर लिखना चाहें ना, तो हमारी विश लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। तो ऑथर के साथ भी ऐसा हुआ, जब 7 साल पहले जब उसने इस रहस्य को जाना कि किस तरह से मैजिक ठीक हमारी नजरों के सामने है और उसको हम लाइफ में ला कैसे सकते हैं। ट्यून इन भी करनी पड़ती है ना, फ्रीक्वेंसी से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ट्यून इन करना पड़ता है। रेडियो से ऐसा नहीं है क्या, 93.5 एफएम, 98 पॉइंट, ये क्या होता है, ये ट्यून इन है, ये फ्रीक्वेंसी है। आप सिर्फ रेडियो ऑन कर दो और आप उससे ट्यून इन नहीं करो तो क्या आप कर पाओगे क्या? लेकिन जैसे ही आप रेडियो ऑन करके घुमाते हो 98.3, तो फिर ट्यून इन करके वो जब 98.3 पे एफएम पे जो गाना चल रहा है वो हो जाता है। फिर हम 100 फिर और घुमाते हैं 100 पे जो चल रहा है, तो कैसे ट्यून इन करके हम ये चीजें भी कनेक्ट कर पाते हैं। सेम वैसे ही ऑथर ने बोला कि चीजें सब थी, मैंने अपनी विश लिस्ट बनाई और कैसे मैं अपनी लाइफ में उन चीजों को साकार कराया उसने। इतनी लंबी उसकी विश लिस्ट थी और एक एक करके कैसे उसने उन पर प्रयोग किया, वो हमें बता रही है। बहरहाल उसने क्या करा, सारी इच्छाओं की बहुत लंबी लिस्ट बना ली, लेकिन फिलहाल उसने करा एक दिन की ये जो है ना अपनी नजरों के ठीक सामने, उसके अभ्यास में उसने क्या किया, उसके अभ्यास के लिए वो बता रही कि मैंने क्या किया। मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा। कैसे, उसने एक दिन लिख के सारी 50-100 अपनी लिस्ट बना ली। अब उसने हर दिन एक एक दिन के प्रयोग के लिए क्या किया, हर एक दिन के लिए 10-10 की अलग अलग लिस्ट बना ली। उसी में से ही जैसे 100 लिखी तो 10-10-10-10 हर दिन की बना ली उसने। फिर क्या किया, अपनी उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता मैं उन सूची को निकाल कर पढ़ती और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक करते देती। मानो वह पहले से साकार हो चुकी है। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद करती थी तथा महसूस करती थी जैसे ये साकार हो चुकी है। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने आने लगी। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची से काट दिया और जब मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने फिर उस सूची में जोड़ ली। तो ऑथर ने क्या करा कि कल हमें भी ये प्रैक्टिस करनी है कि हमारी जो टॉप 10 जो विशेष है ना, वो हमने हमारी एक कॉपी ली या एक पेपर लिया, उसमें लिख दी। अभी आपकी टॉप 10 क्या है, जैसे आपकी ये विषय कि मुझे हॉलिडे जाना है, या अभी आपकी ये विषय, अभी जो आपके विषय वो आप प्रेजेंट में लिखो, विजुलाइज करो कि एज इफ वो पूरी हो चुकी है और एंड में थैंक यू लिखो। तो जो आपके विषय उसको प्रेजेंट टेंस फॉर्म में रखना है। लिखना ऐसे है, या आप ये भी लिख सकते हो कि ऑलरेडी पूरी हो चुकी है वो विश, इस तरह से भी लिख सकते हो। मैं प्रेजेंट फॉर्म में लिखती हूँ कि मेरी ये विश नहीं बोलती हूँ, मैं तो बोलती हूँ कि आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे बहुत अच्छा हॉलीडे हो रहा है या हो गया। मतलब इस तरह से प्रेजेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप। तो आप ये अपने टॉप 10 की लिस्ट बना लो। क्या करना है, आप अपने पर्स में या आप अपने जो भी जीन्स की पॉकेट में या जो भी आपके पास रहते हैं वहां रख लीजिए उसे। और दिन में जब भी आप फ्री हो उसको खोले और वो टॉप 10, क्योंकि एक बार अपन ने सुबह लिख ली, हमने विजुलाइज कर लिया गेट, फिर हम दिन भर में भूल जाएंगे उसे। अब हमको उसको ठीक अपनी नजरों के सामने रखना है बार बार, और बार बार विजुलाइज, यही बार बार एक बार पूरा विजुलाइज कर लें तो हमारे माइंड में माइंड मैप तो बन गया। दूसरी बार जब हम खोलेंगे ना, एक सेकंड में वो माइंड मैप हमारे माइंड में आ जाता है और हम ग्रेटफुल हो जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, दिन में उसको कई बार खोलना है। ऑथर ने ऐसा किया है खुद के साथ। जब वो इस रहस्य की दुनिया में आई ना, और उसको चमत्कार चाहिए थे कि मैं प्रयोग करूं खुद पे, तो कैसे करा उसने, उसने ऐसे ही करा। हर दिन अपनी लिस्ट को खोलती थी, बार बार खोलती थी, अपने पॉकेट में रखती थी और ऐसा फील करती थी कि मेरी सारी इच्छाएं एक के बाद एक पूरी हो चुकी है। और उसके बाद ऑथर क्या बोल रही है, उसके बाद जो मेरे साथ हुआ ना वो किसी भी चमत्कार से कम नहीं था। कैसे उसकी विश पूरी हुई, तो आप देखिए आगे वो बता रही है। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के लिए एक के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि वे लोग इतने खुश क्यों थे।
दरअसल वे बहुत कृतज्ञ थे, वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे, वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे, वे जहाँ जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी-अभी पूरी हुई थी। बॉरा बॉरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी, और जिस चीज़ की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी, वो ठीक मेरी आँखों के सामने थी, वो थी कृतज्ञता। मतलब ऑथर बता रहा है कि मैंने अपनी जो मूल सूची लिखी थी ना, जो जिसमें अपनी विश लिस्ट लिखी थी, सबसे लास्ट में उसने लिखा था कि मैं बॉरा बॉरा मेरे को एक यात्रा करनी है। तो वो उसकी यात्रा के लिए जैसे वो उसके साथ क्या हुआ, उसने विजुअलाइज़ किया, उसकी यात्रा करने के लिए ताही थी। ताही एक जगह आती है। गुंजन जी, आपका अनम्यूट है। गुंजन जी, गुंजन म्यूट कर, आप अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए आप, फ़ोन डिस्टर्बेंस होता है थोड़ा। गुंजन, थैंक यू गुंजन जी। तो वो बता रही थी कि मेरी ये इच्छा थी, अब वो कैसे पूरी हुई, और उस इच्छा के पूरे होने के बीच में भी उसे इतना सारी अच्छी फीलिंग्स उसने फील करी है कि उसे लगा कि ये इच्छा एकदम सही ढंग से पूरी हुई है। कि किस तरह से उसने देखा कि कैसे उनका विमान बीच में यात्रियों को लेने के लिए ताहिती रुक गया। ताहिती के बारे में उसने सुना था कि उसकी इच्छा थी कि ताहिती के समीप जाना है उसको, मतलब बॉरा बॉरा नाम का एक स्थान है, उसकी यात्रा करनी थी। लेकिन उसने उसके बारे में सुना था, तो उसने जब जब उनका विमान बीच में रुका ना, हॉप करा, तो वहां पर ताहिती के कुछ लोग चढ़े और वो इतने हंसमुख थे, उनके चेहरे पर इतनी खुशी थी, वो जैसे ऐसा मानो कि वो इतना ग्रेटफुल, ऐसा होता है ना एकदम हंसी ठहाकों से। तो क्या हुआ, उसकी यात्रा भी बहुत सुखद हो गई। बॉरा बॉरा उसको जो जहाँ पहुँचना था, जो आइलैंड था, उसपे पहुँचना था उसे, और उस पहुँचने के बीच में जो उसकी यात्रा थी, वो भी एकदम सुखद रही। वो बता रही है कि सिर्फ़ क्योंकि उसने ऐसा विजुअलाइज़ किया, क्योंकि वो बहुत ग्रेटफुल थी कि ऐसा सब कुछ उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। इसलिए पूरी यात्रा बहुत सुखद रही, चाहे वो विमान में बैठने वाली यात्रा हो, चाहे वहाँ पहुँचकर उसको जो चाहिए था, जिस स्थान की उसने कल्पना करी थी, वहाँ पहुँच के उसने जो करना था, वो सब किया उसने। तो कहने का मतलब ये बता रही है ऑथर की इस कृतज्ञता के जरिए आप केवल एंड रिजल्ट ही अच्छा नहीं करते हैं, आप इस उस रिजल्ट तक जो पहुंचते हैं ना, उसके बीच की जर्नी को भी बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होती है वो आपकी, अगर आप डीप ग्रेटिट्यूड में होते हैं। मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई, ऑथर बता रही है आगे, ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी भी बड़ी आज आपको नजर आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने कभी पहले महसूस नहीं करी है। यह सचमुच बेशकीमती है। ऑथर सिर्फ इस कहानी को क्यों बता रहा है कि पता लगता है ना कि उसके साथ कैसे हुआ और उसने कैसे विजुअलाइज किया, और जो चीजें अपने को लगता है ना आज हमारी विश हो सकता है बहुत बड़ी हो, लेकिन अगर हम इस जर्नी पे रेगुलर रहेंगे तो आज पता नहीं 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, लेकिन अगर हम कृतज्ञता बिल्कुल फील करते रहेंगे और जैसे ही हमारा बोलते हैं ना एकदम ट्यून इन हो जाएगा, बस उस कृतज्ञता की एकदम गहराई से फील करने की जरूरत है, और वो विशेष हमारी आज की तारीख में कितनी भी बड़ी हो, लेकिन वो डेफिनेटली साकार हो जाएगी। और ये सबसे बेशकीमती तोहफा है कृतज्ञता का, जिसके जरिए हम हर हमारी वो विश जो हमें आज लग रहा है कि कैसे होगी ये पूरी, साकार करना आज नामुमकिन लग रहा है, लेकिन सिर्फ आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, इस जर्नी को में कंटिन्यू रहना है, हमेशा कृतज्ञता को फील करना है। बस पेशेंस और धैर्य के जरिए क्या करेंगे हम, वो जरूर हमारी इच्छा साकार कर लेंगे। क्या होता है जनरली, मैं ह्यूमन टेंडेंसी बताती हूँ, अपना क्या नेचर होता है, जैसे यहाँ पर हमारी सक्सेस है, हम बहुत आगे आगे बढ़ जाते हैं, कोई भी काम हम हार्डवर्क करते हैं, एकदम यहाँ पहुंच चुके होते हैं, लेकिन हमको तब तक सक्सेस नहीं दिखती है, अब सिर्फ हमारी यहाँ पर है। पर क्या होता है, हम यहाँ पे आके हमारा धीरज खो देते हैं कि बहुत हो गया, इतने साल निकल गए, इतना मैं यहाँ सब कुछ कर चुकी हूँ। किसी भी एरिया में देख लीजिए आप, चाहे रिलेशनशिप वाले एरिया में भी देख लीजिए, आपको लगेगा कि बहुत हो गया, अब मैं इस चीज को नहीं खींच सकती। वो आपको पता नहीं आप यहाँ पर पहुंचने वाले थे, लेकिन आपने क्या है, अपना पेशेंस खो दिया,
और आप डाउन हो गए। लेकिन अगर आप पेशेंस रखते तो आप यहाँ पहुंच जाते, और वो मैक्सिमम वाली चीज होती है, जहां आप पहुंच जाओगे ना, वहां से आपको वो खुशी कोई आपसे ले ही नहीं सकता। बस उस तक पहुंचने के लिए आपको लगातार अभ्यास करना। आप भी सोच रहे हैं अभी तो मैं इसकी क्लास सुन रही हूँ, 28 दिन तो मैं इनकी क्लास सुन रही हूँ तो मैं करूंगी। फिर क्या होगा, आपने अपनी चीजें लिखी है, अपनी इच्छाएं भी लिखी है, अब आपको उसको ट्यून इन करना है। तो ये नया नया तरीका ऑथर ने इसलिए निकाला है कि कभी आप उसको पॉकेट में रखिए, कैसे कर लीजिए। मतलब कुल मिला के आपको ग्रेटिट्यूड में रहना ही है, अनटिल अनलेस आपकी जो सारी इच्छाएं आपने जो लिखी है ना, आपकी सारी जो ड्रीम्स और सारी विश लिस्ट है वो पूरी ना हो जाए तब तक आपको, और जैसे वो पूरी हो जाती है तो नई इच्छा आ जाए, वो लिखते जाओ। कुल मिला के जब तक जीवन है ना, तब तक आपको इस कृतज्ञता की जर्नी में रहना ही है। इसीलिए ये बोलते हैं कि ये किताब ऐसा नहीं कि एक बार करनी पड़ती। मैं खुद ये 3rd टाइम कर रही हूँ, लेकिन हर बार इसमें बहुत कुछ नया सीखने को होता है। तो ऐसा यूजुअली माना जाता है कि अगर अपने पूरे साल भर में ऐसा टाइम निकाल लो कि 1 महीने तो एक किताब कर लो, तो उसका असर हमारे पास पूरे ईयर में रहता है। ऐसा मुझे फील होता है कि हर 6 महीने में तो मैं ये किताब उठाती हूँ और कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, अपन इस जर्नी में कंटिन्यू रह सकते हैं। ह्यूमन नेचर है, जैसे ही हमको कोई चीज मिली, हो गया हमारा, और हम छोड़ देंगे। फिर क्या होगा, फिर हम ट्यून इन नहीं करेंगे, फिर हम कभी कभी ऐसा हुआ लाइफ में सारी सिचुएशन सेम नहीं रहती, हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे, परेशान, फिर बोलेंगे अरे यार इतनी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करी थी, कहाँ चली गई लाइफ से ये वो। पर फिर हम वापस आएंगे और फिर वापस हमको मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे। तो क्या हम नहीं चाहते हमारी लाइफ में निरंतर कंटिन्यूस उसी पेस में, उसी में चलती रहे, चैलेंजेस आते रहे जाते रहे, नो डाउट वो सब आएंगे, दिस इज लाइफ। लेकिन उनसे हम कितनी जल्दी ओवरकम कर पाएंगे अगर हम इस जर्नी में रहेंगे। पर हम क्या करते हैं, हम वो है ना, मतलब जब तक डंडा नहीं लगता जब तक हम जगते नहीं है। लेकिन अब ऑथर हम बहुत सारे हमको तरीके बता दिए, सारे तरीके बहुत ईजी है। ऐसा नहीं कि आपको बाद में इन सबको अलग अलग तरीके से करना है। इसमें से कोई भी तरीका आपको अच्छा लगता है वो उठा लिया, आपने विश लिस्ट पे कर लिया। ये 28 दिन तक तो लगातार इसलिए करने को बोला ताकि आप एक एक बार कर लो ना, तो आप क्लियरिटी आ जाए माइंड में। उसके बाद आप कभी भी कुछ भी उठाया, आपको लग रहा है आज आपकी रिलेशनशिप खराब चल रही है, आपको लग रहा है अभी मुझे जॉब पे जाना है, उसमें मेरे को बहुत ज्यादा कृतज्ञता है, तो आप हर चीज में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जरूरत है अपनी लाइफ में पेशेंस रखिए, आगे बढ़ते रहिए। मतलब ऐसा लगता है ना, बस आपको लग रहा है कि बहुत स्ट्रेच हो गया, पर आप यकीन मानिए उसके बाद आपके पास बहुत मैजिकल रिजल्ट आने वाले हैं, और वो परमानेंट है आपकी लाइफ में। इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में हिम्मत मत हारिए, और ये मत सोचिए कि यार बस अब नहीं हो पाएगा, नहीं। आपको लगातार इस जर्नी में आगे रहना है, लगातार कृतज्ञता को अपनी लाइफ में रखना है, अगर आपको चाहिए कि आपका जीवन मैजिकल रहे तो। आप ही की चॉइस है, मतलब अगर आपको चाहिए तो। आगे ऑथर बता रहा है, जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लगा। ठीक है, मतलब उसकी जो ये मूल सूची थी, वो आखिरी इच्छा क्या थी, बोरा बोरा आइलैंड। क्योंकि जब उसने स्टार्ट किया था तब तो उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे, वो इतने कर्ज में डूबी हुई थी, तो वो ऑफकोर्स ना, कोई सबसे पहले अपनी इच्छा ये तो नहीं लिख देगा ना कि मुझे इस आइलैंड पे घूमना है, उसमें इतने रुपए लगने वाले। पहले जो अपने मेन जो अपने लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है अपन वो, तो उसने अपने उस ड्रीम लिस्ट में सबसे लास्ट में लिखी थी। मान लो वो 50वीं या 100वीं होगी, तो क्या लगा उसको, 4 साल लग गए उस इच्छा को पूरी होने में, सबसे लास्ट वाली। लेकिन 4 साल तक ऑथर ने क्या किया, उसने इनिशियली 5-6 हो गई तो बस वो ग्रेटिट्यूड देके और फिर भूल गई, वो नहीं भूली ना। आखिरी इच्छा पूरी होने तक उसने कृतज्ञता को जीवन में अपनाती रही, और उसमें क्या हुआ, फिर वो लाइफ स्टाइल बन जाती है। आप भी देखिएगा, आप भी अगर पीछे पड़ जाए ना, मेरी आखिरी इच्छा पूरी होने तक मुझे कृतज्ञता का अभ्यास नहीं छोड़ना है, आपको पता ही नहीं चलेगा, ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी, फिर तो आपकी लाइफ स्टाइल ही बन जाएगी। चलते फिरते उठते बैठते आपको कृतज्ञता दिखेगी मन में, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कोई चीज आपको हो सकता है कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है हम भूल भी जाए, हम कुछ डेज हमारे इतने बिजी जाते हैं, कोई फंक्शंस कुछ घर में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इससे जुड़े हुए रहेंगे ना, और हम हर दिन 10 ब्लेसिंग्स लिख लें या मैजिक रॉक का अभ्यास हमारे सामने रखें, तो ये हमें बार बार याद दिलाती रहेगी। तो ऑथर बता रही कि जो उसकी लास्ट विश थी ना, वो बताओ इस जर्नी में इतनी डीप थी, उसने ये बुक लिखी, लेकिन उसकी लास्ट विश पूरी होने में 4 साल का समय लगा। 4 साल बाद वो विश उसकी ट्रू हुई है। तो जब इसने ये इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, वो तो इसमें भी आश्चर्यजनक सरप्राइज है
कि 4 साल के समय में भी मेरी मतलब उसकी सारी विश पूरी हो गई थी और लास्ट विश थी वो चौथे साल पूरी हुई। मतलब वो तो इस बात में आश्चर्य है कि 3 साल में मेरी दुनिया भर की जितनी मैंने विश सोची थी वो सारी पूरी हो गई। इतने कम समय में सारी इच्छा का पूरा होना क्या आश्चर्यजनक बात नहीं है? तो ऑथर ये बोल रही है कितनी बड़ी बात है मेरे लिए ये। इसका एहसास कराने के लिए वो बता रही है कि मैं बता दूं कि क्या थी मेरी, जब मैंने अपनी ये इच्छा सूची बनाई थी तब मेरी कंपनी पर इसका एहसास वो बता रही कि मैं कैसे आपको बता दूं कि मेरे साथ क्या हुआ, किस तरह से हुआ। जब उसने अपनी इच्छा की सूची बनाई थी, ड्रीम लिस्ट बनाई थी, तब क्या था, उसकी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था। मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही बचे थे। इसके बाद इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीज़ों को मैं मतलब सिर्फ़ उसके पास $20 लाख का जो कर्ज़ उसको चुकाना था ना, उसके लिए सिर्फ़ उसके पास 2 मंथ्स थे। जो उसके बाद उसको अपना घर बेचना पड़ता, उसको सब कुछ दाँव पे लग जाता उसका, अगर ये 2 महीने में नहीं चुकाती तो। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर भी काफ़ी उधार था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीज़ें शामिल थी। फिर भी उसने ये सारी चीज़ें तो लिखी, लेकिन फिर भी इसकी इच्छा सूची में उसने क्या-क्या लिखा, आगे देखिए। समुद्र किनारे बहुत बड़ा मकान हो, अपनी कंपनी का विस्तार हो, अपने हर संबंध को मैं सर्वश्रेष्ठ बना बना लूँ, अपने परिवार की जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिकी वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी और मेरी नंबर 1 इच्छा जो मेरे आस-पास लोगों को पूरी तरह से असंभव नज़र आ रही थी। क्या थी उसकी नंबर 1 इच्छा? कि मैं ऐसा कुछ काम करूँ कि मेरे काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊँ। वो उसकी नंबर 1 इच्छा थी। जो लगभग सारे इतने डेप्थ आप सोचो इतना डेप्थ था उसके ऊपर, इतनी वो मुश्किल कंडीशन में थी, हेल्थ भी उसकी सही नहीं थी, सब कुछ था। उसके बाद भी उसने उसके बाद भी उसकी नंबर 1 इच्छा थी कि मैं करोड़ों लोगों की लाइफ में खुशी लाऊँ और सोचो ये इच्छा पूरी होना तो असंभव ही लग रही थी ना उसको और उसके आस-पास वालों को। लेकिन वो कृतज्ञता की जर्नी में थी और वो ये सब चीज़ें अपने मन में बहुत पॉज़िटिवली तरीके से विजुअलाइज़ करती थी और कैसे उसने अपनी इच्छा पूरी करी वो आगे बताने वाली है। मेरी साकार होने वाली जो सबसे पहली इच्छा थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊँ। वो कैसे हुई? मेरी बाकी इच्छाएँ जादू से पूरी हुई और जब-जब एक-एक करके मेरी आँखों के सामने प्रकट हुई, तो मैं उन्हें अपनी सूची से काटती रही। कैसे उसने ये करा कि मैं करोड़ों लोगों की अपनी लाइफ उसने द सीक्रेट बुक लिखी और सीक्रेट बुक पढ़ने के बाद उस टाइम जब उसने ये बुक लिखी ना ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं स्टफ था। उस बुक को पढ़ने के बाद करोड़ों लोगों की लाइफ में चेंज आया। सिर्फ क्या करा उसने तो सिर्फ एक बुक लिखी। तो इस तरह से उसकी क्या ये इच्छा साकार हो गई। एक-एक पर्सनली उससे किसी से नहीं मिला। उसने एक किताब के ज़रिए करोड़ों लोगों की लाइफ को बदल दिया। तो कैसे उसकी विश पूरी हो गई। देखिए आप सिर्फ इच्छा अपनी ज़ाहिर करिए, उसके लिए डीप कृतज्ञता फ़ील करिए, फिर क्या होता है यूनिवर्स हमको लाइन्ड अप कर देती है। वो हमारे लिए रास्ते खोल देती है। क्या है अब हमारा माइंड का विस्तार कर दिया हमने और हमने जान लिया तो हम क्या करेंगे उस रास्तों को पहचानेंगे और तुरंत उन पे चलते जाएँगे और ग्रैटिट्यूड फ़ील करते जाएँगे। हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो रास्ते जो खुले हैं हमारे लिए यूनिवर्स ने खोले हैं, वो रास्ते हमको कैसे हमारी ड्रीम तक पहुँचाते हैं। हमें ये बस हमको इस जर्नी पे रहना है और कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम रखना है कि जो चीज़ मैंने पाई है, मेरे इंटेंशंस प्योर है, तो उसको डेफ़िनिटली और वो सृष्टि के नियम के अनुसार है। तो डेफ़िनिटली यूनिवर्स वो चीज़ लाइन अप करेगी। द थिंग मुझे उसको पहचानना है और उस पे चलना है और ग्रैटिट्यूड हर बार ग्रैटिट्यूड फ़ील कभी भी मैं ही ऐसा कर सकती हूँ या मेरे अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता था ये जो मैंने की कभी भी ईगो और ये नहीं। हमेशा ध्यान रखिए आपकी इस जर्नी में अगर आप इस क्लास में भी बैठे हो ना, तो हज़ारों अभी भी आपके साथ ऐसा कि आप अभी बैठे-बैठे भी 10-20 लोगों को ग्रैटिट्यूड दे सकते हो। कैसे आपके बच्चे आपको हमेशा 100% सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप 10 से 11 बैठ पा रहे हो। कैसे आपके घर में इस तरह की व्यवस्था है। कैसे आपके हस्बैंड्स, कैसे आपके मदर इन लॉ, ये तो अपने रिलेशनशिप वाले लोग हुए। कैसे आप वाई-फाई लगा हुआ है मतलब आप सोचिए एक छोटी भी चीज़ अगर आप कर रहे हो ना, आपको लगा कि नहीं ये तो मैं कैसे कर रही हूँ, मैं ही जानती हूँ। तो आप ये ईगो जो है ना, ये आपको कभी भी इस कृतज्ञता में आने नहीं देगा।
तो मैं सिर्फ मैं और अहम से थोड़ा अपने को हटना है। हमें सोचना है कि जो हम जैसे हैं उसमें हजारों लोगों का सपोर्ट है, और कोई भी चीज हम अकेले कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हमेशा हजारों लोगों का सपोर्ट मिला है। हो सकता है हम आज आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये तो सिर्फ मैंने ही किया है, मैं अकेली हूँ, जो मैं कैसे लड़के लाई हूँ। तो आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर वो लोग मेरी लाइफ में नहीं होते तो शायद मैं इस जर्नी में नहीं आती। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी लोगों का सपोर्ट रहता है, तब हम जाकर कुछ हमारी चीजें पूरी कर पाते हैं। तो हमेशा इस जर्नी में जब भी आप डीप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे ना, तो ये ईगो पता ही नहीं चलेगा आपका कब मेल्ट हो जाएगा। तो कृतज्ञता तो हर हाल में अच्छा है। मतलब ये सिर्फ हमको आपको क्या लग रहा है कि ये सारी दिन ऑथर सिर्फ ड्रीम लिस्ट सारी मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में बात करती है। सी देखो, हम इंसान है, हमें तो मटेरियलिस्टिक चीजें भी चाहिए ना। हमने तो अभी गुरु महाराज नहीं बन गए, हमने दीक्षा नहीं ली ना। हमें सब चीजें चाहिए लाइफ में खुश रहने के लिए। ये तो पक्की बात है कि इस कृतज्ञता से ये सब चीजें तो होती है। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इनडायरेक्टली ये कृतज्ञता हमारी लाइफ में कुछ ऐसे गुण हमारी आत्मा के साथ जोड़ रही है, जो हमारे इस जन्म तो क्या अगले जन्म भी चलने वाले हैं। तो बहुत होलिस्टिक तरीके से हमारी ग्रोथ हो रही है। सिर्फ द थिंग इज हमें इसको पहचानना है और इस जर्नी को आगे बढ़ाना है। तो कैसे ऑथर सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग की ही बात नहीं कर रहा है, इसको वो आगे और डीप ग्रेटिट्यूड के बारे में और बताएगा आने वाले चैप्टर्स में। पर आज से हम इस बात को सोच सकते हैं कि कैसे वो हमारी किस तरह से बोलते हैं ना, एक अच्छी ग्रोथ हमारी हो रही है, क्योंकि हम इस जर्नी पे हैं। कैसे हम हमारा ईगो मेल्ट कर रहे हैं, कैसे हम वो पहल कर रहे हैं कि कैसे हमारे संबंध अच्छे हो, कैसे हम चारों तरफ खुशी का माहौल देख रहे हैं। तो इन सब चीजों से क्या होता है, हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है सब तरह से, मतलब माइंड से, बॉडी से, सोल से, सारी ग्रोथ जिसे बोलते हैं। अब ऑथर कैसे बता रहा है, तो अब आपकी बारी है, कैसे आपको करना है वो ऑथर बोल रही है। आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता हुआ देखें। अब आपकी बारी है, आपको करना है। उसने बता दिया मेरी लाइफ में कैसा था, क्या हुआ, मैंने किस तरह से किया। अब आपकी बारी है, क्या करना है। आपको अपनी इच्छाओं को ठीक अपनी नजरों के सामने साकार होता हुआ देखना है, और दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 जो 10 टॉप लिस्ट है उनको ले, और हर वाक्य और इच्छा को पढ़े। 1 मिनट तक मन में कल्पना विजुलाइज करें, आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। अब ये जो ग्रेटिट्यूड के साथ है ना, ये विजुअलाइजेशन हमेशा जोड़ता ही है ऑथर। तो बहुत, ये एक बुक है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है। अगर आप लोग सब एग्री करेंगे तो ये खत्म होने के बाद अपन वो बुक ले सकते हैं। पर उसके लिए बहुत अच्छी बुक है वो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। तो इन सब बुक्स के साथ वो बुक भी कर लो ना, तो फिर आपकी लाइफ में मैजिक और जल्दी आएगा। तो आप, ये बुक खत्म होगी उसके बाद हम ग्रुप में एक पोल डालेंगे। अगर आप में से कोई 10, 15, 20 लोग भी, 10, 12 लोग भी अगर आना चाहेंगे तो ये बुक अपन क्रिएटिव विजुअलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। मुझे जस्ट अभी क्लिक हुआ, जैसे ये बार बार बात करता है ऑथर और करती है। और एक ये बुक है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, जो मैंने भी करी थी एक बार। बहुत ब्यूटीफुल बुक है, उसमें पूरा विजुअलाइजेशन कैसे आप कर सकते हो, अपनी विजुअलाइजेशन, अपने जो विजुअलाइज कर रहे हो उसको आप कैसे क्रिएटिव ढंग से आप कर सकते हो ताकि चीजें इतनी जल्दी मैनिफेस्ट हो। तो हमें कल यही करना है, हमारी टॉप 10 लिस्ट बनानी है। उसमें हमें हर सूची के हर वाक्य को पढ़े, कल्पना करें और अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे सचमुच उसी वक्त आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में पूरे दिन अपने साथ रखें, ठीक है। कल आप यही करने वाले हैं। दिन में कम से कम 2-3 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और बार बार यही कल्पना करें कि जैसे आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, ठीक नजरों के सामने वो साकार हो चुकी है। इस तरह से आपको कल्पना करनी है। और अगर हो सके, अगर आपको ऐसा आंख खुलते हुए नहीं आप कर पाते हो, साकार देख नहीं पाते हो, तो आप आंख बंद करके भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या होता है, आंख खुलने से अपन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारी आंखों के सामने कुछ और चल रहा होता है और हम हमारी इच्छा के बारे में नहीं सोच पाते। तो इनिशियली हम ये आंख बंद कर भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें भी कोई गलत नहीं है। आंख बंद करके हम विजुलाइज कर सकते हैं कैसे हमारी इच्छा पूरी हो रही है, ठीक उसी तरह से देखना है जिस तरह से हम जैसे कि हमारे साथ पूरी हो चुकी है, साकार हो चुका है हमारा सपना।
यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं जल्दी जल्दी साकार हो जाए, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं ना कि आप, क्योंकि हम कितनी बार हमने टॉप 10 लिस्ट बनाई है और हम विजुअलाइज अलग अलग तरीके से करा है, अब क्या करना है, अब से आप उसको अपने साथ रखना चालू कर दें, किसी ना किसी रूप में, अपने वॉलेट में, आप कहीं जाते हैं जो भी है, अपने बिल्कुल अपने पास रखे उसको। तो उससे क्या होगा, समय मिलते ही उसे खोल कर पढ़ें, हर इच्छा की साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब भी आपको टाइम मिल जाए पूरे दिन में 2-4, मतलब जब भी, देखो अगर आपके पास बनी भी रहेगी फोल्ड करी भी और आपके पर्स में रहेगी तो क्या होगा, कभी हम मार्केट में जा रहे हैं, हम कैब में हैं, कार में है, तो हमारे पास टाइम है तो हम उसको खोल के पढ़ सकते हैं। तो अगर वो हमारे पास रहेगी तो हम खोलेंगे ना, तो हम पढ़ पाएंगे। अगर हम सिर्फ मन में याद रखेंगे, हमने लिखी नहीं, तो क्या होगा, 4-10 में से 2 ही याद आएगी, कभी 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 4 ही याद आएगी, लेकिन जैसे ही हम खोलेंगे तो हम यार ये भी मेरी इच्छा है, मैं इसको भी विजुअलाइज कर सकती हूँ, ये भी मेरी इच्छा, ऐसा होता है। तो फिर वो वापस अपने पूरे बार बार हमारे सपनों में, मतलब हमारे सपनों को हम बार बार ये देखें ना साकार होता हुआ, तो फिर क्या होगा, यूनिवर्स उसको कर देगा तथास्तु। भाई इतना इसने सपना देख लिया है, अब इसको साकार करना है, इसके इंटेंशंस प्योर है, इसकी कृतज्ञता एकदम दिल से है, क्या है, साकार होना ही है सपना। जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू, ऑथर बोल रहा है कि जैसे जैसे आपकी इच्छा पूरी होती जाए उस सूची में से काटिए, और आप क्या फील करोगे जब आप उस सूची में से काटोगे ना, हर बार आपकी आंखों में आंसू होंगे। मैं गारंटी लेती हूँ, मेरे साथ, खुद के साथ ऐसा हुआ है। जब भी अपन उसको काटते हैं, मतलब अपन सोचते हैं कि यार कैसे ये इच्छा पूरी हो गई, यूनिवर्स ने मुझे कैसे कैसे अलाइन कर दिया इन चीजों के लिए, मतलब आप और ज्यादा ग्रेटफुल हो जाएंगे। इसीलिए अपनी सूची को बार-बार पढ़ना, उसमें से जो इच्छाएँ उन्हें काटना, नई ऐड ऑन करना, ये क्या करता है, ये सब चीज़ें हमें और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में लेकर आती है। और डेफ़िनिटली जब आप उसको काटोगे, क्योंकि वो आपकी पूरी हो गई है ना, तो उसको काटना तो पड़ेगा ना अपनी विश लिस्ट में से। तो आप उस टाइम रोक ही नहीं पाएँगे, आपकी आँखों में कृतज्ञता के आँसू जिसे बोलते हैं ना, वो ज़रूर होंगे, आप महसूस करेंगे उस चीज़, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज़ भी संभव बन गई है। अब क्या है ये जादुई अभ्यास, एक बार ध्यान से सुन लेंगे हम। कल हमें क्या करना है, आपकी नज़रों के ठीक सामने पहले तो हमें वही 10 ब्लेसिंग्स जो हम लिख रहे हैं कंटिन्यू वो करनी है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हर ब्लेसिंग के बाद लिखना है। अब कल हमें क्या करना है, दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। जिसने अभी तक भी कोई प्रैक्टिस नहीं करी है, प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी हाइली कि आप कल तो ज़रूर लिखें। कितना भी टाइम लगे आपको, आपको लग रहा है कि यार मेरी आधी प्रैक्टिसेस नहीं हुई, कुछ प्रैक्टिस मेरी छूट गई, डेफिनेटली सबके साथ होता है। मैंने भी फर्स्ट टाइम किया, मैंने भी सारी एक साथ नहीं करी थी, कभी मेरी छूट गई थी, मैं इतनी कभी ढंग से इसको कर ही नहीं पाई थी, कि कुछ आई, लेकिन फिर भी वो चीज़ दिमाग में रही, इसलिए तो उसको तीसरी चौथी बार करने की हुई ना। तो आप ये मत सोचिए कि यार मेरी इतनी सारी मैंने तो पहले की प्रैक्टिसेस ही नहीं करी, वो तो मेरा हुआ नहीं, इट्स ओके। लेकिन कल आप ज़रूर करिए ये चीज़। क्योंकि आप सिर्फ अभी 10 इच्छाएँ जो आपकी हैं, उनको ज़रूर लिखिए, एक पेपर पे फ़ोल्ड करिए और उसे अपने साथ ले लेके घूमिए हर जगह। कल आप सब लोग प्रॉमिस करिए ये ज़रूर करने वाले हैं। बस इतना सा आपसे माँग रही हूँ कि कल तो ज़रूर आप ये प्रैक्टिस करेंगे, अपने पर्स या वॉलेट में लिखेंगे, रखेंगे, और जब भी आपको टाइम मिले, उस इच्छा को पढ़ें, 1 मिनट कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी है और अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस होगी। अब इस दिन में कम से कम 2 बार निकालें, पढ़ें, हमेशा उसे अपने पॉकेट में या हमेशा जहाँ पर भी ऐसा लगता है ना ये चीज़ आपके साथ रह सकती है, उसी तरह से आपको अपने साथ रखना है। और ठीक आज रात को सोने से पहले हम मैजिक रॉक जो हमारी है, उसके साथ हम ग्रैटिट्यूड फ़ील करेंगे, जो सबसे अच्छा हुआ उसके लिए कृतज्ञता फ़ील करके, और उसमें हमें सोना है। है ना ये वंडरफुल प्रैक्टिस? हमारा हो गया है 22वाँ चैप्टर खत्म, कल हम 23वाँ दिन आगे बढ़ेंगे और सिर्फ़ हम 5 और 6 दिन है बस हमारी ये जर्नी। तो इसको बहुत अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम और ज़्यादा कृतज्ञता को हमारी लाइफ में लेकर आ पाएँ। तो कल कौन-कौन रेडी है करने के लिए? पक्का अपने कैमराज़ ऑन कर लीजिए तो मुझे पता लग जाएगा हाँ, कि हाँ, मतलब मैं देख पाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि हाँ, ये लोग रेडी हैं कल करने के लिए। अदिति ने हैंड रेज़ किया, अनु जी, शिखा, बाकी सारे कैमराज़ ऑन नहीं है, मैं क्या मानूँ कल करेंगे सब ये प्रैक्टिस?
गुंजन जी उन्होंने भी हाँ बोला है। ठीक है, तो मैं तो ये मान के चल रही हूँ डेफिनेटली, ये विजुलाइज कर रही हूँ कि कल सब ये टॉप 10 लिस्ट लिख रहे हैं, सरलेश जी ने भी अपना कैमरा सब ये लिख रहे हैं और अपने साथ रखेंगे उसको पॉकेट में, ताकि आप उसके साथ हमेशा ये प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, अब हम मेडिटेशन करेंगे 10 मिनट्स का। सब स्ट्रेट बैठिए, क्लोज योर आईज, अपने हाथों की हथेलियों को आसमान की तरफ खुला रखें। डीप इनहेल, inhale deeply, exhale slowly. Inhale deeply, exhale slowly. इस म्यूजिक के साथ अपने आप को अलाइन करिए और सोचिए ये सूदिंग म्यूजिक जैसे चल रहा है, वैसे ही आप अपनी लाइफ में मैजिक के साथ फ्लो कर रहे हैं। सोचिए आप एक ऐसे वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया में हैं जिसे बोलते हैं ना सपनों की दुनिया। बस अब मानो हम इस सपनों की दुनिया में आ चुके हैं। सारी चीजें अद्भुत लगती है, सारी दुनिया हमें आश्चर्यजनक लगती है। कैसे ये सृष्टि बनी, कैसे उसमें ये श्योर किया गया कि ऑक्सीजन होगी, कैसे पेड़ बना है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करे और ऑक्सीजन देते रहे। पूरी सृष्टि की रचना एक अद्भुत, एक आश्चर्यजनक संरचना है। हम जितना सोचते हैं उतना अद्भुत, उतना हम गूज़बम्प आ जाते हैं कि कैसे क्या संरचना हुई। लेकिन ये संरचनाएं, ये सब चीज, ये सृष्टि कैसे काम करती है, लेकिन डेफिनेटली काम करती है, तभी हम इस सृष्टि में रह पाते हैं। ये पूरी सृष्टि आकर्षण के नियम के अनुसार काम करती है, क्योंकि हमें इंसान या हम लिविंग बीइंग्स जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए थी, वो कैसे इस वायुमंडल में रहे। तो सृष्टि ने किस तरह से हर जगह पेड़ उगवा दिए ताकि वो इस वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले ले और ऑक्सीजन दे दे। और उस पेड़ की कितनी खूबसूरत संरचना करी। वो भी लिविंग बीइंग है, लेकिन वो क्या करता है, ठीक हमारे विपरीत, वो ऑक्सीजन तो छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो केवल मैं जब इतनी सी कल्पना भी हम कर पाते हैं कैसे अद्भुत ढंग से सारी व्यवस्थाएं करी है, तो बहुत ही दिल में अथाह कृतज्ञता भर जाती है कि धन्यवाद, इस तरह से हर चीज हमारे लिए, हम इंसानों के लिए, हम लिविंग बीइंग्स के लिए हर चीज कितनी सुपर्बली ब्यूटीफुली अलाइंड हुई है। ये तो एक छोटी सी कल्पना, ऐसी हम बहुत हजारों चीजें हैं। हम सोचे तो हम सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन जरूर ये हजारों चीजें हैं, ये तो सृष्टि ने बनाई है, लेकिन मैन मेड चीजें भी हजारों हैं।
कैसे बस बना, कैसे साइकिल का पहिया बना, कैसे कार्स बनी, पेट्रोल बना। तो डेफिनेटली जिसने भी बनाया उसका ये सपना था कि उसे ये बनाना है। कार का आविष्कार या एरोप्लेन का आविष्कार ऐसे ही नहीं हो गया। जो राइट ब्रदर्स थे, एरोप्लेन उन्होंने बनाया। उनका अपने सपने के प्रति प्यार था। वो उस सपनों को साकार होते हुए देखते थे। हर चीज जो हमारे लिए अवेलेबल है वो कभी ना कभी किसी के सपनों में थी। वो इसके लिए कृतज्ञ थे और उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग उस सपने पे काम किया। कैसे यूनिवर्स, कैसे पूरा ब्रह्मांड उस सपने को अलाइन करने के लिए, उनके बड़े बड़े रिसर्च सेंटर पे काम करने के लिए हजारों तरह के लोगों ने किस तरह से सपना साकार करवाया। और देखिए हमारे पास आज एरोप्लेन है जिससे हम एक देश से दूसरे देश पलक झपकते ही यात्रा कर लेते हैं। दुनिया में जो भी चीजें हमें मिली है वो कभी ना कभी किसी का सपना थी। उस सपने को उन्होंने पहले ही विजुलाइज कर लिया, पहले ही साकार होते हुए देखा और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करे और वो चीज आज हमारे सामने है। इसका मतलब जादू ठीक ऐसे ही काम करता है। हर वो सपना जो आप चाहते हैं उसे हम सिर्फ पहले ही विजुलाइज कर सकते हैं और विजुलाइज करके ही वो सपना हम साकार होते हुए देख सकते हैं अगर हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। हर चीज दुनिया में बनी वो पहले किसी न किसी के सपने में थी, पहले किसी न किसी की विश लिस्ट में थी, पहले किसी न किसी की इच्छा थी कि वो ये चीज इन्वेंट कर देगा। बोलते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हर आविष्कार के पीछे कहीं ना कहीं आवश्यकताएं थी। किसी को अपने ड्रीम पूरा करने की आवश्यकता थी, किसी को वो चीज जरूरत थी, तो वो चीजों को वो सब अपने सपनों को कैसे साकार करते रहे। उस सब के पीछे सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसी ने काम किया है। आज हम इस चीज को भली बात ही समझ चुके हैं। अब इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमें हमारे जीवन में जो सपने हम देख रहे हैं उसको साकार करने के लिए हम इस नियम का यूज करेंगे और हर वो चीज जो हमारे लाइफ में अभी है उसके लिए कृतज्ञता महसूस करते हुए हर वो चीज जो हम फ्यूचर में चाहते हैं उसको पहले से ही विजुलाइज कर लीजिए। वो सपना आप पहले से जी लो, पहले से ही खुश हो जाओ, पहले से ही डीप ग्रेटिट्यूड फील करो। फिर देखिए क्या भव्य चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। तो आज सबसे मन में सबसे डीप ग्रेटिट्यूड ऑथर के लिए, उस बुक के लिए, इस नियम के लिए, इस रहस्य के लिए आ रहा है। थैंक यू इस रहस्य के बारे में हमें बताने के लिए इतने इजी ढंग से। आज हम सब भी रहस्य ज्ञाता हो गए हैं। एक बहुत बड़ा सीक्रेट हमारे हाथ में लग गया है। जैसे जिन होता है ना जादू का कप, वो हमारे हाथ में लग गया है। बस अब हमें कृतज्ञता के जरिए सारी जादू को हमारी लाइफ में लेके आना है। हम सीक्रेट जान लिया है, हम बहुत कृतज्ञ हैं इसके लिए। थैंक यू ब्यूटीफुली हमें इस ग्रुप में अलाइन करने को। थैंक यू इतनी ब्यूटीफुली बुक हमारे सामने पब्लिश करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब
सारे सपने एक के बाद एक साकार होते हुए जाएंगे। हर सपने के लिए हमारे आंखों में आंसू, कृतज्ञता के आंसू होंगे। कैसे ये असंभव चीज संभव होने लगी। हम इसे सोच के भी गूंज बना रहे हैं। इतनी एक्साइटिंग और रोमांच से भरी आपकी लाइफ होगी, इसके लिए दिल में कृतज्ञता और धन्यवाद प्रेषित कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी बाहें फैलाइए और उस यूनिवर्स को, ब्यूटीफुल नेचर को डीप ग्रैटिट्यूड दे दीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ब्यूटीफुली अलाइंड करने के लिए। थैंक यू हमेशा मेरा बैक सपोर्ट बनने के लिए। थैंक यू इतने डीप सीक्रेट से हमें इतना इजीली मिलवाने के लिए। थैंक यू सो मच। लंबी और गहरी सांस लेकर 2 मिनट के लिए अभी इस सपने को जिए कि हमें सीक्रेट मिल गया है। तो बहुत एक्साइटेड हो जाइए और थैंक यू दिल से भेज दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपने हाथों को ब्लेसिंग पोजीशन में रखेंगे और अपनी खुशी की तरंगों को इस दुनिया के, इस पृथ्वी के हर एक कोने में विजुलाइज करिए। पृथ्वी एक छोटी सी बॉल किस तरह आपके सामने है और आप अपनी खुशी की तरंगों को उसके अंदर भेज रहे हैं। इस पृथ्वी के हर एक एक व्यक्ति, एक एक प्राणी मात्र जो बहुत दुखी है वो सुखी हो। जहां निराशा है वहां आशा ही आशा हो। कोई भी व्यक्ति किसी का फायदा नहीं उठाए, कोई भी किसी चीज का दुरुपयोग नहीं करे। हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर है और ऐसा वो सिर्फ बातें नहीं कर रहा है, ऐसा काम भी कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Lots and lots of blessings to Sarnisha, to Shikha, to Anuji, to Subhanji, to Pramila Bhavi, to Vinita ji, to Garima, to Naval Brahma ji, to Udyan ji, to Aditi ji, to each and everyone who is in Magic Group, who show बाद में recordings देखेंगे। Maybe lots and lots of love and blessings. अपने हाथों को मत नींदी भी पलकों पर लगाइए और धीरे से आंखें खोलें और सुंदर मुस्कान के साथ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू everyone for joining. Thank you so much.